और आज मैं बना रही हूँ देव की फेवरेट डिश चावल की रोटी। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी फेवरेट है चावल की रोटी। तो आज उनका दिन है, तो आज उनकी ही पसंद की चीज़ें बनेंगी घर में। तो चलिए उनको देती हूँ मैं ब्रेकफास्ट। भिंडी की सब्ज़ी, दही और चावल की रोटी। ये लीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए सर। और आज दिन के लंच में बनाया है मैंने ये चावल की रोटी जो देव की फेवरेट है, और ये जीरा राइस, और ये बनाए हैं छोले, और ये है रायता खीरे का, और वह है सलाद, और ये है भिंडी। ये लोहे की कढ़ाई बनाई है, इसलिए थोड़ा इसका कलर ब्लैक आ रहा है। तो चलिए करते हैं हम लंच। तो दोस्तों मैंने पूरी तैयारी कर ली है और ये पूरा डेकोरेट कर लिया है। तो देव अभी आए नहीं हैं, देखो उनके लिए सरप्राइज़ रखा है, देखो कैसा लगता है उनको। तो शायद आने वाले हैं, तब तक मैं चलती हूँ बाहर। सर वेलकम, वेलकम होम। थैंक यू। आइए सर, आइए, आपका स्वागत है। एक और डाल देंगे। ये सिंपी के हिस्से का, मेरे हिस्से का मैं ही डालूंगा। हाँ। बड़ा लो पापा पहले मिठाई की। अच्छा चलो पहले इसको मारा। जीते रहो। पापा को दे दो। पापा को इसको मारा डालो। आपके दाव बस बस बस। ओए आपके दाव बाबा। अरे बच्चों का काम हुआ क्या? तो कहीं पापा का काम होता है क्या? मतलब तो फर्ज बनता है ना। और वन टाइम और चलो। थैंक यू नहीं, पापा को बैठो। मुझे रिमोट कंट्रोल कार चाहिए।
दीदी अपना रिटर्न गिफ्ट कब दोगे? बेटा आज पापा की खुशी का दिन है। पहले हमने भी इतने रिटर्न सालों गिफ्ट से दिया। गिफ्ट तो देते आ रहे हैं। ये नए लाइफ की शुरुआत है। कोई भी शुभ काम करने से पहले मिस लेना। और ये देखिए, बाय बाय टेंशन वेलकम पेंशन। आज से इनका टेंशन खत्म और पेंशन शुरू। थोड़ी सी खुशी अपनों के साथ। ये है हमारा छोटा सा घर संसार। ये ले लो, क्या गिर गया उसका? जाओ। नहीं, लास्ट में लास्ट। वेलकम Back to your home again. Welcome back to your home again. चाकू से मत लगाना पिछली बार की तरह। पहले लगाओ फिर उसके बाद खिलाओ। बर्थडे है भाई, बर्थडे है। चलता है। और लो। नहीं है। दिखाओ तो। पैर में जाओ, थोड़ी सी क्रीम दो। नई शुरुआत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं आपको। ठीक है सर। धन्यवाद। और ये मेरी तरफ से छोटा सा उपहार आपके लिए, नए जीवन की शुरुआत के लिए। और ये मेरी तरफ से बड़ा सा प्यार। अरे गिफ्ट क्या देते हैं? थैंक यू। रहेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी तैयारी थोड़ा सा देव की खुशी के लिए। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ किसी ने रुकवा दिया रुकाऊंगा। देखते हैं वहाँ जाने का क्या होता है। और अभी उनके शालीग्राम का फ़ोन आया है, उनसे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग चल रही है उसकी। देखते हैं वही ये है मेरा भाई, ये है मेरी मुन्नू, उनकी वीडियो कॉलिंग चल रही है। और तू कब तक आएगा वहाँ? हल्द्वानी कब तक आया तेरा प्लान आने का? और ये है मेरी छोटी सी कोशिश। अच्छा, दिवाली में अभी मैंने दी छुट्टियां, लेकिन मैंने अभी वहाँ जाने का प्लान हो गया गाँव की तरफ। अच्छा वहाँ अभी छुट्टी पड़ गई है। हाँ वहाँ डांगरी जा रहे हो? मैंने डांगी ध्वज मंदिर बनावट। अच्छा जी, ठीक। तो कहाँ डालू कहाँ रखोगे? तो दोस्तों, अब हमारा सेलिब्रेशन हुआ ख़त्म, तो अब खाना बनाने की करते हैं तैयारी। तो उससे पहले दो बातें देव के साथ। तो सर, सबसे पहले आपको घर आने की बहुत बहुत बधाई। और तो आप बताइए, आपका 30 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा सिस्टम इंजीनियर में? बधाई के लिए धन्यवाद। और सबसे पहले आप सभी
चाहने वाले, देखने वाले सभी दोस्तों को, मित्रों को और सभी यूट्यूब चैनल के मेरे और मेरी मिसेस के फैंस को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक लॉन्ग जर्नी आज एक ख़त्म हो रही है और मैं रिटायरमेंट होने के बाद अपने घर लौटा हूँ। इतना लंबा 3 दशक का लंबा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में थोड़ा सा शेयर करूँगा, तो आप उससे अनुभव होगा कि किस तरीके से सेना में कितनी मुश्किल के बाद भी आदमी अपने आप को कितना मजबूत बनाता है और कैसे इतनी स्ट्रगलिंग भरी लाइफ को इजी बनाते हुए और एंजॉय करते हुए 30 साल के लंबे सफ़र को तय करता है। 30 साल का सफ़र 1991 में 30 सितंबर के दिन ही मैंने स्टार्ट किया था। जब मैं 18 साल 11 महीने का था तब ये मैंने जर्नी स्टार्ट की थी रुड़की से। तो वो आज मेरे को यहाँ पे इस मुकाम तक लेके आई और इसी से, जैसा कि उन दिनों की बात है, आज से 30 साल पहले, तब बहुत कम सैलरी हुआ करती थी। 750 रुपये सैलरी के में हम लोग एनरोलमेंट हुए थे और उस सैलरी को देख के ऐसा लगता था कि ये कुछ नहीं है। और हालांकि उन दिनों उतनी महंगाई भी नहीं थी, बट वो तनख्वाह बहुत कम भी थी। और आज उसके आगे भी जीरो बढ़ गए हैं, 75,000 पेमेंट हो गई है। तो ज़रूरी है कि आप उन सब पिछले और अभी के महंगाई से लेके और उसकी तनख्वाह से लेके अपने आप में हम भी संतुष्ट हैं, पूरी सेना भी शायद मैं समझता हूँ संतुष्ट होनी चाहिए। और सभी लोग दिल लगा के काम करते हैं और ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती। और अपने आप में खुद की अपने फिजिकल को, अपने आप को, अपने हाथ पाँव को, अपने मानसिक स्थिति को, अपने आप बहुत कठिन तपस्या भी होती है। बच्चों से दूर रहना पड़ता है, घर से बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाना पड़ता है। किस तरीके की धूप, बारिश, बरसात, इन सब चीज़ों से कुछ परवाह न करते हुए आगे को बढ़ना होता है। तो ये एक आसान सफ़र नहीं होता, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। तो मैं ज़्यादा ये आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि इतनी कठिन परिश्रम और इतना मनोबल बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं पीछे फैमिली भी उतना ही सपोर्टेबल है। और वही फैमिली ने जितना हमें सपोर्ट किया और हमें मनोबल को बढ़ाए रखा, अपना मनोबल अपने आप में बनाए रखा, हर परिस्थिति से घर की अपने आप जूझते रहे, लड़ते रहे। वरना हमें अगर कहीं ना कहीं तनाव, डिस्टर्ब या किसी और चीज़ से डिस्टर्ब होते तो शायद इतनी लंबी जर्नी को आसानी से तय करना मुश्किल होता। और अंत में मैं यही कहूँगा कि यो छोटा सा इवेंट को इतना बड़ा सेलिब्रेशन बनाने के लिए भी ये इन्हीं का योगदान है और पूरी फैमिली ने, बच्चों ने, और ये मिलके इतना बड़ा एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मेरे लिए ये कोई बहुत छोटी सी खुशी नहीं, बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए। और घर आना, अपने आप में ही अपने साथ परिवार के साथ रहना, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और दोस्तों, अब नई इनिंग के साथ नई बार मैं आपसे मिलूँगा और अपनी खुशियों को फिर से आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू। आज के समाचार में बस इतना ही। कपड़े अपड़े मेरे लाए, इनको पसंद नहीं आएंगे, इसलिए मैं कपड़े नहीं लाई इनके लिए। बस छोटा सा लाई हूँ, वो मेरे भाई ने दिया था ये सजेशन, इसलिए मैंने ही मंगाया था।
तो ये है दोस्तों आज का तोहफा। बहुत ही छोटा सा, सुंदर सा, प्यारा सा, और इसमें एक लॉकेट एंड इसको आ रखो अपने पॉकेट में। अब लो पापा सिग्नेचर करना। दूसरे बारे में। ये मेरा है दोस्तों। ये सिमरन की तरफ से है। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी कोशिश देव की खुशी के लिए। तो आप सब लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और पिछले वाले ब्लॉग में आपने बहुत सारा प्यार दिया था मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखना मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। तो अब मैं बनाती हूँ खाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।